साथियों, कैसे हो आप सब? आइए क्या बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को महिला कल्याण विभाग भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो फिर से जारी किया गया है। ऐसे आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, जहाँ से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एंड आप लोगों को इस वीडियो पर आप लोगों को जो न्यू डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं उन डिस्ट्रिक्टों के लिए आप लोग को लाइव वीडियो मिलवाया है, यानी आप लोग इस चीज़ को लाइव देख पाओगे कि अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भर्ती आप लोगों की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नहीं है, ये आप लोगों की महिला कल्याण विभाग सुपरवाइजर की भर्ती है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में कमेंट ये करते हैं कि दीदी ये हमारा ज़िला। तो देखिए, बहुत सारे आप लोगों को कन्फ्यूजन जो बना हुआ है, तो मैंने इस चीज़ को क्या है कि पूरी तरह से क्लियर किया हुआ है पिछले वीडियोस पे। एंड आप लोगों को यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती अलग होती है, वो एक सरकारी होती है और परमानेंट वैकेंसी होती है। ये जो वैकेंसी आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोगों की क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चलती है, जहाँ पर आप लोगों को क्या है एक टाइमिंग के अनुसार आप लोगों के लिए जॉब मिलती है। और इसमें क्या है कि आप लोगों की आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती है, ये आपकी महिला कल्याण विभाग डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी भर्ती आप लोगों की रहने वाली है। इसमें काफ़ी अच्छे पद आप लोगों के जोड़े गए हैं। एंड आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि इसमें आप लोगों की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी-अच्छी मिलेंगी। तो इसके लिए आप लोगों को अपना ज़िला कैसे देखना है, इसके लिए आपको ल लाइव बने रहना और आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है सेवाजनपी.nic.in। इस पर आपने जैसे लिखा है तो ऊपर नंबर पर जो रोजगार संगम लिखा है, इस पर मैंने कर दिया है क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से रोजगार संगम का पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आपका फैमिली आईडी, एक परिवार पहचान को हटाने के लिए बाहर कहीं क्लिक कर देते हो, जिससे इस तरह से एक पेज ओपन होकर आ चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को ये आपका सेकंड जो ऑप्शंस दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से, जैसे वो ऑप्शन क्लिक किया तो इस तरह से पेज ओपन हो गया है, बट इस पर कोई भी वैकेंसी नहीं दिख रही। तो आपको देखने के लिए इस कैप्चा को क्या करना है, ये जो कैप्चा दिखा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिलिंग करना है और जॉब सर्च पर क्लिक कर देना है। तो वही चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 882346 ऐसे मैंने इसको फिलिंग किया और जॉब सर्च पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से एक जॉब सर्च का आपका पेज ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों की भर्ती निकल के आ जाती है, जो लेटेस्ट वैकेंसियाँ चल रही हैं। और जो ये वो आपकी फर्स्ट पेज पर निकल के आती हैं, तो ये वे वैकेंसियाँ हैं जिनकी लास्ट डेट आप लोगों की निकलने वाली है। इन्हीं 1 से 2 दिन बचे हैं इनकी लास्ट डेट के लिए। इसके लिए आप में क्या करना है, आपको सुपरवाइजर भर्ती देखनी है तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले जाना है और यहाँ पर देखना है कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जहाँ पर आपका 15 नंबर दिया गया है। इस नंबर से हम शुरुआत करते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये जो भर्ती आप लोगों की होती है ये कभी भी एक पेज पर नहीं दी जाती है, सभी पेजों पे फैली होती है। इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपकी आती है फर्स्ट नंबर पर कानपुर देहात की, जहाँ पर आप लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन आप लोगों को सुपरवाइजर भर्ती है, जहाँ पर बीए आप लोगों से मांगा जाता है। महिला कल्याण विभाग की भर्ती है आप लोगों की। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कंप्यूटर में कार्य करने व हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग से निपुण होना अनिवार्य। यानी ये चीज़ आप लोगों का निपुणता बताई गई है। और 16,000 ये लोग पर मंथ आप लोगों की सैलरी देंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं और उसमें भी कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन ये आपकी सरकार आपकी वैकेंसी दे रही है, तो इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे रहोगे तो ये बहुत बेस्ट होता है यहाँ पर। तो अगर जिसको भी इस तरह से आप लोगों की क्वालिफिकेशन हो तो आप प्लीज़ इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। समय आप लोगों के लिए अंतिम तिथि है 31/1/2026। उसके बाद आप लोगों ने स्क्रॉल करते नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है 5 घंटे के बाद इसका फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों की आती है, आप लोगों को फिर देखते हैं कि इसके महिला कल्याण विभाग गणती दिया गया है कि नहीं दिया गया। आउटरीच आप लोगों वर्कर की है, जहाँ पर आपकी 12th पास होना चाहिए। ये आजमगढ़ जनपद है जहाँ पर महिला कल्याण विभाग बढ़ती है। इसमें 10,592 पद दिए गए हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, पेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होती है। इसमें 31/1/2026 इसकी लास्ट डेट दी गई है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर देखते हैं सैलरी आपकी 10,592 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। एंड 5 घंटे बाद इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे आप लोग। इसके बाद आप लोगों को आता है कि केयर वर्कर की वैकेंसी है, जहाँ पर आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग आजमगढ़ की भर्ती है और यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव भी जोड़ा जा रहा है। और इसमें बताया गया है स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई करें तो वो आजमगढ़ के निवासी होना चाहिए। अपने ही ज़िले पे इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, जितने भी आपकी वैकेंसियाँ दे बता रही हूँ। इसमें 5,000 रुपये आप, सॉरी, 25,000 इसकी सैलरी रहेगी। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पर आजमगढ़ की जो भर्ती आई हुई है, मल्टीपर्पज़ एंड कुक की वैकेंसी जारी की जा रही है। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए। आजमगढ़ की वैकेंसी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। अब इस पर क्या है कि और चीज़ें क्या क्या जोड़ी गई हैं इस बार। इसमें बताया गया है साक्षात्कार के समय आप लोगों को, जैसे साक्षात्कार का मतलब होता है आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह है, या आप लोगों को डीबी प्रक्रिया के लिए जब आप लोग जाओगे तो इसके समय आप लोगों को आधार कार्ड सहित समस्त शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इनके लिए पहले ही बता दिया है। नवीनतम आप लोगों की फ़ोटो ग्राफ के साथ सभी आप लोगों के दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी और 2 सेट जरूर लाना है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया 11,000 आपकी सैलरी रहेगी। अभी किसी ने नहीं आवेदन किया, क्योंकि इसके इतने घंटे के बाद आपका इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा।
अब आती है आजमगढ़ में, जहाँ पर आपका सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी 10th मांगा गया जाए, सैलरी आपकी 10,500 आपकी रहने वाली है। एंड आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और आजमगढ़ में आता है आप लोगों की नर्सिंग सर्विस के लिए। तो बहुत सारी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था, तो देखिए आप लोगों की नर्सिंग की भर्ती आ चुकी है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। 12th क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी जा रही है और क्वालिफिकेशन देखने के लिए आप लोग रिक्त पीरियड पर भी चले जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको 14 नंबर पर ले चलती हूँ, और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको दिखाना है आप लोगों के लिए। मैं 14 नंबर पर क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद अभी मैं ऊपर की साइड ले चलती हूँ आप लोगों को, और यहाँ से फिर से शुरुआत करती हैं। यहाँ पर आप लोगों के हाथरस जनपद के लिए है 30/1/2026 इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद आप लोगों की है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की भर्ती, जहाँ पर BA एंड ग्रेजुएशन मांगा गया जाए। और इसके बाद आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को और डिटेल्स के साथ पढ़ लीजिएगा। 16,000 आपकी सैलरी रहेगी। आप लोगों का क्या है, आवेदन स्टार्ट हो चुका है इसका। और इसके बाद आप लोगों की हाथरस जनपद के लिए इसमें BA मांगा गया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली है, और इसमें कुछ सब्जेक्ट भी दिए गए होंगे, आप इस सब्जेक्टों को भी पढ़ लीजिएगा। इसमें सब 26,000 रुपये सैलरी देंगे। ये बाल पुष्ट आहार के अंतर्गत आती है वैकेंसी ये वाली। इसके बाद आप लोगों का आता है हाथरस में, इसमें MA MCOM वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल लैबोरेटरी की वैकेंसी रहने वाली, इसकी अंतिम तिथि देख सकते हो। और सैलरी की बात करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा है, 35,000 इसकी सैलरी है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे को और आएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था इटावा जनपद से लेके, तो ये इटावा जनपद की दी गई है। इसमें BA BSW आप लोगों से मांगा जा रहा है, यानी BA अगर किए हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 21 से 50 ईयर्स तक आप लोगों की आयु होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है अंतिम तिथि, यहाँ से पढ़ सकते हो। 38,500 रुपये सैलरी है। 47 लोगों ने आवेदन करा है। अब आता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ये आपका कानपुर देहात है, महिला कल्याण विभाग है। इसमें आपका 12th मांगा जा रहा है, ट्रिपल भी मांगा जा रहा है। बहुत बार आप लोगों से बोला है कि ट्रिपल कर लीजिएगा, बहुत अच्छी आपकी वैकेंसियाँ आती हैं, बट आप लोग करते ही नहीं हो। इसमें 31/1/2026 इसकी अंतिम तिथि है, और आप लोगों की इसमें टाइपिंग भी मांगी जा रही है, क्योंकि कंप्यूटर जहाँ जुड़ा होगा तो भाई टाइपिंग जरूर ली जाएगी। 13,240 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। इसके बाद इतने घंटे के बाद आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आता है कि कानपुर देहात की सेकंड आप लोगों की वैकेंसी, जहाँ पर आप लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट की आती है। इसमें आपका BSc अगर होगा तो बेस्ट रहेगा। अगर BSc नहीं तो आपने अगर ट्रिपल किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BCom किया तो भी अप्लाई कर सकते हो, यानी इन 3 डिग्रियों में से कोई एक की हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18,536 रुपये सैलरी रहेगी। एंड आप लोगों की यहाँ टाइपिंग स्पीड भी जोड़ी जा रही है, और 31/1/2026 इसकी अंतिम तिथि है, और इतने घंटे के बाद इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों की आती है, आप लोगों का स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे, और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए और 13 नंबर पर क्लिक कर दिया। 13 नंबर पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को ऊपर से फिर से नीचे की ओर ले चलूँगी, क्योंकि ये भर्ती आप लोगों के सभी पेजेस पे दी जाती है, कभी भी एक पेज पे नहीं देती, तो हम लोग भी परेशान होते हैं। ये आप लोगों की है बरेली जनपद के लिए। इसमें सिक्योरिटी गार्ड की निकली हुई है, और इसमें क्या है कि आपकी 10th पास होना चाहिए। 10,000 आपके 500 रुपये सैलरी है, और इसकी क्या है अंतिम तिथि 29/1/2026 आप लोगों की रहने वाली है। तो ये आप लोगों की क्या थी, आप क्या है और भी पेजेस नंबर को चेक कर लीजिएगा। इसमें 12 नंबर पर भी जाइएगा, सभी पेजेस को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी पेजों में आप लोगों को वैकेंसी दी जाती है। एक पेज में हो तो आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसके। और क्या है कि आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप लोगों को जो आवेदन करने से लेके बहुत सारी कमेंट्स कर रहे थे आप लोग, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेदन करने के लिए आप लोगों को, जो आप मोबाइल से आवेदन करते हो बट नहीं कर पाते हो, और रजिस्ट्रेशन करते हो नहीं कर पाते हो, क्या है कि आप लोग फॉर्म फिलिंग करते हो कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए आप लोगों को नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उस नंबर पर आप लोगों को मैसेज कर देना है, और मैसेज करने के बाद आप लोग इसका क्या है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देखिए जिन लोगों ने पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन किया है और क्या है पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो भाई यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये तो कोई आप लोग चेंजेस करो अपनी तरफ से, नंबर वगैरह चेंजेस करो, कुछ चीज़ें बदलाव करोगे तभी ये चीज़ आप लोगों के आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो आप लोगों के यहाँ पर कोई ऑप्शन अलग से नहीं दिए जाते हैं। ये तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर जाइए, और वहाँ पर इन चीज़ को आप लोग उनको मैसेज कीजिएगा, और अपनी क्या है जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग अलग से कोई चीज़ नहीं देते। हम लोग इन चीज़ों को सर्वे कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप लोगों की वजह से हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जाइए और वहाँ से उनको हेल्पलाइन नंबर पर इन चीज़ को आपको पहुँचाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को जिनको न्यू वाले हैं भाई बहन, तो उन लोगों के लिए एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप लोगों को मैसेज कर देना है, और वो लोग आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन भी कर देंगे, और बोल देना आपकी महिला कल्याण विभाग की भर्ती आई हुई है, उसमें हमें फॉर्म अप्लाई करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।